यार बढ़िया है यार, वी रियली गेटिंग अराउंड 87 FPS। सोच रहा है तू एक ऐसा ग्राफिक कार्ड जिसकी प्राइस 15,000 रुपए है और उससे मिल रहे हैं हमें इतने बढ़िया FPS। यार आई एम टेलिंग यू 2023 के अंदर ये AMD Radeon ग्राफिक्स कार्ड क्रेजी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहा है। कुछ टाइम पहले की बात है, अगर आप मार्केट में जाते और अपने लिए एक ग्राफिक कार्ड परचेस करते एक बजट सेंट्रिक प्राइस पॉइंट के ऊपर, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते, जैसे कि RX 570, RX 580, GTX 1650, 1050, 1050 Ti एंड मैंने खुद ने 1060 परचेस किया था एट द प्राइस ऑफ मात्र 16,000 रुपए। तो यू गेट द पॉइंट कि उस टाइम पे होता ये था कि जो बजट सेगमेंट था वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस जो थे वो अवेलेबल थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं आज की मार्केट के बारे में, तो आज की डेट में जो ग्राफिक कार्ड्स अवेलेबल हैं उस प्राइस सेगमेंट के अंदर वो हैं ये, और इनमें से किसी भी ग्राफिक कार्ड को देख के आपको ऐसा नहीं लगता है कि यार ये ग्राफिक कार्ड ना गेमिंग ग्राफिक कार्ड्स हैं और मेरे सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया होंगे। लेकिन फिर इसी मार्केट के अंदर एक नई एंट्री होती है एंड दैट एंट्री इज द AMD Radeon RX 6500 XT। AMD Radeon RX 6500 XT। अब इस ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करते हैं हम, तो इसकी प्राइस पॉइंट जो है वो 15,000 से कम के अंदर फॉल करती है। बेसिकली दिस इज कॉस्टिंग यू बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एट द रेट ऑफ अराउंड 14,500 रुपीज, यानी 14,500 के आसपास पड़ता है इसका प्राइसिंग बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। एंड उस प्राइस पॉइंट के ऊपर ये जो ग्राफिक कार्ड है ये सच में एक बहुत ही क्रेजी डील है। कितनी क्रेजी डील है, I'm gonna tell you about all of that in a short while, because हम यहाँ पे इसको प्लग इन करेंगे। एक्चुअली ये प्लग इन है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ये जो ग्राफिक कार्ड है वो यही है। लेकिन उसके पहले लेट्स रीड आउट सम स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस GPU ऑफ दिस GPU। AMD के RDNA2 आर्किटेक्चर पर ये ग्राफिक कार्ड बेस्ड है। इसमें GDDR6 टाइप की 4 GB की VRAM है। आई अंडरस्टैंड कि 4 GB थोड़ी सी कम है, लेकिन याद रखें कि ये जो ग्राफिक कार्ड है इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन गेमिंग एट द रेजोल्यूशन ऑफ 1080p, यानी कि फुल HD के रेजोल्यूशन पे ये गेम करने के लिए बेसिकली सेंटर्ड है, बेसिकली बनाया गया है। बाकी ये PCI Express 4.0 को सपोर्ट करता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास में लेटेस्ट मदरबोर्ड्स है, जैसे कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज गीगाबाइट का ये मदरबोर्ड, अगर आपके पास लेटेस्ट मदरबोर्ड्स हैं तो ये भी सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आपके पास में पुराने मदरबोर्ड्स हैं समथिंग अराउंड द लाइंस ऑफ 6th जनरेशन, 7th जनरेशन, 8th जनरेशन, 9th या 10th जनरेशन, तो अगर आपके पास पुराने मदरबोर्ड्स भी हैं तो वहां पर भी ये ग्राफिक कार्ड काम करेगा, कंपैटिबिलिटी में इश्यूज नहीं आएंगे। अच्छा, एक बात और बताना मैं भूल गया था आपको, वो ये है कि यहाँ पे हम एक टिपिकल बजट सेटअप को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि मदरबोर्ड महंगा है, लेकिन जो हम पार्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेसिक है, जैसे कि Ryzen 5 5600X। ये जो प्रोसेसर है वो 6 कोर का प्रोसेसर है एंड इट्स अ वेरी बजट ओरिएंटेड प्रोसेसर, यानी कि Ryzen 5 5600X। इसके साथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे 16 GB की रैम, 8+8 GB एंड हमारा ग्राफिक कार्ड। तो बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है, R5 का प्रोसेसर हो गया, 16 GB की रैम हो गई एंड हमारा मेन GPU हो गया। तो अब हम करते हैं चेकआउट द गेमिंग परफॉर्मेंस ऑफ दिस GPU। लेट मी जस्ट ब्रिंग इन द स्क्रीन इन द फ्रेम। तो ये हमारी स्क्रीन यहाँ पे आ चुकी है। लेट मी जस्ट कनेक्ट दिस एंड आई एम गोना शो यू द ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस ऑफ दिस GPU, द Radeon RX 6500 XT। तो यहाँ पे हमारा सिस्टम रेडी हो गया है, ग्राफिक कार्ड लग गया है, यहाँ पे सारे के सारे जो है ड्राइवर्स डल चुके हैं। तो अभी यहाँ पे एज यू कैन सी कि Windows 11 ऑपरेटिंग सिस्टम का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑल द ड्राइवर्स आर अपडेटेड ऑफ कोर्स द 6500 XT एंड यहाँ पे हम रन करने वाले हमारा पहला गेम, दैट्स गोना बी RDR2 Red Dead Redemption 2। बाकी एक बात और है कि यहाँ पे हम हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वी आर यूजिंग अ सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो यहाँ पे एक PCIe Gen 3 सॉलिड स्टेट ड्राइव का इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पे, एंड इसके अलावा हम एक SATA बेस्ड सॉलिड स्टेट ड्राइव का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे रखी हुई है। दिस इज द T-Force Delta RGB, जो कि SATA है, एंड देन एक Gen 3 सॉलिड स्टेट ड्राइव मदरबोर्ड में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। As you can see, हम ऑलरेडी खेल रहे हैं RDR2। Currently we are playing the game at the console-like settings at the resolution of 1080p. And as you can see, यहाँ पे हमें मिल रहा है एवरेज ऑफ द हायर 70s या मिड 80s का हमें मिल रहा है यहाँ पे देखने के लिए काफ़ी बढ़िया फ्रेम रेट। तो गेम प्ले है काफ़ी स्टेबल है, यहाँ पे स्टटरिंग नहीं है एंड कोई भी हिकअप्स देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। द GPU इज गोइंग अप टू 100% एंड वी आर गेटिंग अ गुड फ्रेम रेट ऑफ अराउंड 80-85ish FPS। बाकी ये रहा इसके इन गेम फ्रेम रेट्स। इसके अलावा जो इसके बेंचमार्क्स हैं वो मैं आपको स्क्रीन के सामने दिखा दूंगा, ठीक है, यहाँ पे तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट गेम जो हम खेल रहे हैं यहाँ पे दैट इज Forza Horizon 5। वी आर प्लेइंग द गेम एट अगेन 1080p का फुल HD रेजोल्यूशन। V-Sync ऑफ कोर्स ऑफ है। हम बात करते हैं ग्राफिक सेटिंग्स के बारे में, तो वी आर प्लेइंग द गेम एट द हाई प्रीसेट, एज यू कैन सी ओवर हियर कि वी आर प्लेइंग द गेम एट हाई प्रीसेट। और अब हम गेम को शुरू करते हैं 1080p हाई प्रीसेट
Let's see how many frame rates do we get in Forza Horizon 5. So यहाँ पे now we are playing Forza Horizon 5 at the resolution of 1080p at the high preset, and again we are getting a good frame rate of around 80 plus FPS. तो it's next to impossible, लेकिन yes, we are getting a great frame rate of around 80 FPS. एक काम करते हैं, let me just get into this vegetation का area. ओके यहाँ तो हमें 100 मिल रहा है. Let me just go on the main road. क्या बात है यार, 80 FPS के ऊपर मिल रहा है and we are not going below 80 FPS. That's really impressive. And इसके जो in-game benchmark होंगे, I'm gonna share those benchmarks on the screen right away. थोड़ी सी हमें स्टटरिंग मिल रही है देखने के लिए, as you saw a dip over here, if you can see it. लेकिन ज़्यादा ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है यहाँ पे. The game is extremely playable and very smooth to play. वाओ, ओके. Forza Horizon 5 में हमें वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर भी 70 प्लस FPS देखने को मिल रहे हैं, विच इज अगेन रिस्पेक्टेबल कंसिडरिंग के फैक्ट कि ये एक काफी बजट ओरिएंटेड GPU है. नेक्स्ट गेम जो हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं दैट इज GTA 5. क्योंकि GTA 5 बहुत ही पुराना गेम है, इसलिए वी आर प्लेइंग द गेम एट द रेजोल्यूशन ऑफ 1440p यानी कि क्वाड HD का रेजोल्यूशन. तो 1440p पे GTA 5 at high preset and we are still getting a good frame rate of around 100 FPS. Let's see because I know this thing कि यहाँ पे थोड़े एक्स्ट्रा FPS मिलते हैं. आगे जाके जब लेफ्ट लेंगे ना तो थोड़े से फ्रेम रेट गिरेंगे. Let's see कि वहाँ हमें कितना फ्रेम रेट मिल रहा है. So here in a slightly busier area we're getting a frame rate of around again 100 FPS. तो again काफी playable है. We are playing the game at quad HD resolution, high settings. GTA 5 is more than playable. बट लाइक गेम तो प्लेबल है. मेरे स्किल्स पे थोड़ा सा आप सवाल कर सकते हैं. अगला गेम जो हम पे ट्राई कर रहे हैं वो है Cyberpunk 2077. बहुत ही नोटोरियस गेम है ये. लेट्स सी. तो बेसिकली हम प्ले कर रहे हैं गेम को एट द मीडियम प्रीसेट. इफ यू कैन सी इट ओवर हियर, तो हम गेम खेल रहे हैं मीडियम प्रीसेट पे एट द फुल HD 1080p का रेजोल्यूशन. यहाँ पे जो AMD Fidelity FX सुपर रेजोल्यूशन 2.1 है, इसको मैंने सेट किया है ऑटो पे. एंड हियर यू कैन सी इमेज शार्पनिंग इज सेट टू 0.50. अब देखते हैं कि इतने सेटिंग्स पे यानी कि मीडियम प्रीसेट पे गेम परफॉर्म कैसा करता है. 1080p मीडियम प्रीसेट Cyberpunk 2077 एंड यहाँ पे वी गेटिंग एन एवरेज ऑफ अराउंड 45ish FPS. वर्स्ट केस सिनेरियो यू विल गेट अराउंड 30 प्लस FPS एंड इट हवर्स इन द रेंज ऑफ अराउंड 35 FPS के आसपास. तो गेम प्लेबल है, मीडियम सेटिंग्स हैं. कहीं कहीं पे वी आर गेटिंग अ गुड फ्रेम रेट ऑफ अराउंड 50 FPS. लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वर्स्ट केस सिनेरियो में 30 के ऊपर तो हमें मिल ही रहा है यहाँ पे, विच इज अ गुड डील. सो इफ इन केस यू वांट टू प्ले Cyberpunk, आप श्योरली इस GPU पे गेम को खेल सकते हैं एंड खत्म भी कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे प्लेबल फ्रेम रेट्स अचीव करने को मिल रहे हैं. ऑल्सो याद रखें कि ये जो एरिया है ना, दिस इज द मोस्ट बिजिएस्ट एरिया, दिस इज नाइट सिटी एंड यहाँ पे ऑलरेडी फ्रेम रेट्स हमेशा कम ही आते हैं देखने के लिए. सो देयर इज दैट वाज Cyberpunk एंड नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट गेम. Next game that we are playing in here is Shadow of the Tomb Raider and let me just show you the quick settings in here. तो यहाँ पे as you can see the preset is set to high, the resolution is set to full HD 1080p and here are the in-game frame rates of the very same Shadow of the Tomb Raider. So as you can see we are getting a frame rate of above 70 FPS and जो इसके in-game benchmark होगा उसका screenshot I'm gonna show you on the screen. So again the same result कि this game is also very playable. Next game that we are playing in here is CSGO and यहाँ पर हमें मिल रहा है frame rate of above 144 Hz at the 1080p का resolution and at the high preset. Basically auto preset है और वो high preset पे set है. तो वी आर गेटिंग अराउंड 144 के ऊपर का FPS यानी कि 144 FPS के ऊपर का FPS हमें मिल रहा है करेंटली. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट्स एन ऑनलाइन मैच, इट्स अ डेथ मैच एंड येस CSGO इज वेरी easily playable बिकॉज काफ़ी बढ़िया यहाँ पे फ्रेम रेट्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं. एंड नाउ वी आर इन Call of Duty Warzone 2.0. इट्स अ फेयरली न्यू गेम एंड यहाँ पे मिल रहा है हमें देखने के लिए समवेयर अराउंड द लाइन्स ऑफ हाई 90s FPS मिल रहा है हमें यहाँ पे. एज यू कैन सी इट ओवर हियर we're playing the game at the basic preset. As you can see quality पे the preset is set to basic. So basic preset and full HD का resolution. So around the city we are getting a frame rate of around 70 plus FPS and यहाँ पे we are getting around 80 FPS का normal frame rate. यानी कि देखा जाए तो 74, 75 basically somewhere around the lines of 70 plus FPS is what we are getting in this game right now and the resolution is set to 1080p. If you want to play this game then you can surely play Call of Duty Warzone 2.0 because यहाँ पे वो गेम प्लेबल है on the very same GPU. 1080p बेसिक सेटिंग्स हैं लेकिन surely गेम प्लेबल है. 90 मिल रहा है, 70 प्लस हमेशा मिलता है. So all good.
सो यहाँ पे वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर वीडियो। यहाँ पे हमने बहुत सारे गेम्स को रन करा एंड वी ट्राई टू सी कि क्या ये 4 GB के VRAM वाला ग्राफिक कार्ड एक्चुअली में AAA टाइटल्स को रन कर पाएगा या नहीं रन कर पाएगा। एंड द आंसर वाज एब्सोल्युटली अ बिग टाइम यस। साइबरपंक हमने रन किया, मतलब हमने गेम्स रन करे लाइक RDR2, GTA 5, Forza Horizon 5, Shadow of the Tomb Raider एंड ऑलमोस्ट एवरी अदर गेम के अंदर वी फाउंड आउट कि ये जो GPU है वो आपको 1080 पिक्सल के रेजोल्यूशन के ऊपर यानी कि फुल HD के रेजोल्यूशन के ऊपर वी आर गेटिंग अ गुड फ्रेम रेट ऑफ अबव 60 FPS। तो मान लेते हैं कि अगर आपके पास में एक Ryzen 5 5600X से कमजोर सिस्टम है, यानी कि समवेयर अलोंग द लाइंस ऑफ 6th जनरेशन, 7th जनरेशन, 8th जनरेशन, 9th जनरेशन और इवन 10th जनरेशन, तो मान लेते हैं आपके पास में वैसा इंटेल का हार्डवेयर है या Ryzen का 3000 सीरीज है, तो वहां पर भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं इस GPU को तो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं समवेयर अलोंग द लाइंस ऑफ 50 FPS एट लीस्ट। बिकॉज अगर यहाँ पे हमें काफी बढ़िया फ्रेम रेट्स मिल रहे हैं एज यू ऑलरेडी सॉ इन द बेंचमार्क एंड ऑफ कोर्स इन द लाइव गेम प्ले, तो वी कैन श्योरली एक्सपेक्ट कि अगर आपका सिस्टम थोड़ा सा कमजोर है तो वहां पर भी ये जो GPU है आपको काफी बढ़िया फ्रेम रेट्स निकाल के दे देगा। इसके अलावा जो करंट प्राइस पॉइंट पर ये फॉल कर रहा है दैट इज अराउंड 14,500 रुपए, तो उस डील में ऑलरेडी कोई और ग्राफिक कार्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं है। So if in case you are all about getting the most value for money GPU, then this thing is really a very genuinely good choice. तो ऐसे ही हमने बहुत ढूंढ के निकाला था and we tried to test it and it really performed well. तो अगर आपको या आपके दोस्त को एक बजट सेंट्रिक GPU परचेस करना है या आपके पेरेंट्स ने आपको बोल दिया है कि महंगा ग्राफिक कार्ड नहीं दिलाएंगे, तो यू कैन श्योरली गो अहेड एंड गेट दिस वन जिसमें आप आराम से गेमिंग कर पाएंगे। एंड दैट्स ऑल फोक्स, दिस वाज आवर वीडियो ऑन दी 6500 XT। इसके और भी मॉडल्स आते हैं, ये सफायर का मॉडल है, इसके अलावा आई थिंक MSI का भी आता है, गीगाबाइट का भी आता है। यू कैन जस्ट गेट योरसेल्फ व्हाटएवर यू लाइक, लेकिन ये काफी बढ़िया प्राइस में मिल गया था, तो वी मेड अ वीडियो ऑन दिस वन। एंड मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड हमें फॉलो करें, कमेंट करें, हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर भी, एंड आप देख सकते हैं हमारा अगला वीडियो ओवर हियर एंड वील मीट यू ऑल सून इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, विजिट आउट।